भारत में वर्तमान में कुल 49 रामसर स्थल हैं, लेकिन क्या आपको पता है अभी हाल ही में इसमें 5 और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 5 नए रामसर स्थल के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे इससे जुड़ी वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भी वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर संधि के तहत 5 और भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। जिन 5 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत तमिलनाडु से 3 और मिजोरम और मध्य प्रदेश से 1-1 स्थलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु से जिन 3 आर्द्रभूमि स्थलों को चुना गया है, इनमें किरीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, इसके अलावा पिच्चावरन मैंग्रोव है। इसके साथ ही साथ मिजोरम से पाला आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश से साख्य सागर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा जानते हैं सबसे पहले किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। ये जो किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य है, यह असल में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। साथ ही साथ यह तकरीबन 21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट की, तो ये जो पल्ली करनाई वेटलैंड है, यह असल में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यह एक मीठे पानी का दलदल है। इसके साथ ही साथ यह वेटलैंड बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है और ये जो वेटलैंड है, यह एकमात्र सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम है इस शहर का, यानी एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि परिस्थितिकी तंत्र है। इसके साथ ही साथ बात पिचवरन मैंग्रोव की करें, तो ये जो पिचवरन मैंग्रोव है, यह असल में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम के पास एक गांव में स्थित है। साथ ही साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, नाम ध्यान रखना है, पहला है सुंदरवन। इसके साथ ही साथ ये जो पिचवरन मैंग्रोव है, इसके अंतर्गत लगभग 80 प्रजातियों का घर भी है। इसके साथ ही साथ बात पाला आर्द्रभूमि यानी कि जो पाला वेटलैंड्स है, इसकी करें तो ये जो पाला वेटलैंड्स है, ये असल में मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक वेटलैंड है, यानी कि सबसे बड़ी नेचुरल वेटलैंड है। इसके साथ ही साथ ये जो पाला आर्द्रभूमि है, यह असल में गांव फूरा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यह आर्द्रभूमि लगभग 1850 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ बात है सांख्य सागर झील की करें, तो ये जो सांख्य सागर झील है, यह असल में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और जैसे ही सांख्य सागर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का दूसरा रामसर साइट बन गया। अगर ये दूसरा बना है तो पता होना चाहिए कि इससे पहले मध्य प्रदेश के भोजताल को रामसर के साइट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ जानते हैं रामसर साइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में कुल मिलाकर तकरीबन 2400 से भी अधिक रामसर साइट्स हैं एट प्रेजेंट। इसके साथ ही साथ दुनिया का पहला रामसर साइट कौन सा था, ये था कोबक पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, यह है यूनाइटेड किंगडम, जहां सबसे ज्यादा कुल 175 रामसर साइट्स हैं। इसके साथ ही साथ भारत का सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है, नाम ध्यान रखना है, यह है चिलिका लेक, जो कि ओडिशा में है, और साथ ही साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखना है कि जो चिलिका लेक है, इसे वर्ष 1981 में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी वर्ष 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट्स हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट ये कौन सा है, यह है सुंदरवन। सुंदरवन जो है, यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। यह तकरीबन 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे वर्ष 2019 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, यह हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड्स। अब ये जो रेणुका वेटलैंड्स है, यह असल में 0.2 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है रामसर कन्वेंशन। असल में रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित रामसर शहर में इस संधि को अपनाया गया था, जिसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। इसके साथ ही साथ यह असल में एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और उसके सही तरीके से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के संरक्षण और इसके सतत उपयोग के लिए किया गया था। साथ ही साथ ये जो रामसर संधि है, इसे वेटलैंड्स कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे रामसर वेटलैंड से जुड़े वो सारी जानकारी
जानकारियां जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? इसके साथ ही साथ आज का हमारा दूसरा सवाल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? इन दोनों ही सवालों के जवाब आपने टाइप करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।